नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मतलब शायद हर सोचने वाले इंसान के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या ईश्वर है? हमारे पास स्रोत के तौर पर एक YouTube वीडियो है जो जावेद अख्तर के उठाए कुछ बेहद तार्किक सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि स्रोत इन जवाबों को दो अलग-अलग तराजुओं पर तौलता है। हाँ, एक तरफ है हिंदू शास्त्र और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस। बिल्कुल। और यहाँ मकसद ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। हमारा इरादा बस स्रोत में दी गई जानकारी को जस का तस सामने रखना है और ये समझना है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान एक ही सवाल से जूझ रहे हैं। तो चलिए फिर इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। चलिए, तो सबसे पहला और मतलब सबसे सीधा सवाल जो आता है दिमाग में, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? ये एक बच्चे का सवाल लग सकता है, पर है बहुत गहरा। बिल्कुल यकीनन। और स्रोत इसके जवाब के लिए केन उपनिषद की एक लाइन सामने रखता है, ये न चक्षुंसी न पश्यति, ये न चक्षुन पश्यन्ति। जिसका मतलब हुआ मतलब जिसे आंखें नहीं देख सकती पर जिसकी वजह से आंखें देखती हैं वही ब्रह्म है। अच्छा, स्रोत के मुताबिक यहाँ परिभाषा ही बदल दी गई है। ईश्वर को कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं माना गया जिसे देखा जा सके। उसे वो चेतना, वो शक्ति माना गया है जिसके होने से देखने की क्रिया संभव होती है। तो जैसे कैमरे से दिखने वाली तस्वीर नहीं बल्कि कैमरा चलाने वाली बिजली। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। ये दिलचस्प है। तो मतलब ईश्वर कोई चीज नहीं बल्कि एक सिद्धांत या कह सकते हैं एक ऊर्जा है। और अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो हमारी दुनिया तो ऐसी अदृश्य शक्तियों से भरी पड़ी है। मतलब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं लेकिन वो दिखता तो नहीं दिखता। हम समय की बात करते हैं पर उसे किसी ने देखा है क्या? बिल्कुल। स्रोत इसी समानता की ओर इशारा करता है। या फिर चेतना को ही ले लीजिए, कॉन्शियसनेस। हाँ, विज्ञान आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि कॉन्शियसनेस दिमाग के किस हिस्से में रहती है। ये न्यूरॉन्स के बीच दौड़ती कोई बिजली है या कुछ और। पर कोई भी वैज्ञानिक इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सब हर पल इसका अनुभव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो स्रोत का तर्क ये है कि जैसे विज्ञान किसी अदृश्य शक्ति को उसके प्रभावों से मानता है, जैसे सेब को गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण के होने का यकीन करना, वैसे ही शास्त्र ब्रह्म या ईश्वर को उस चेतना के रूप में परिभाषित करता है जिसका प्रभाव ये पूरी सृष्टि है, ये देखने और समझने की क्षमता है। सही कहा। दोनों ही मामलों में जानने का तरीका सीधा देखना नहीं है बल्कि उसके असर को, उसके प्रभाव को पहचानना है। ठीक है, तो अदृश्य चीजों को उनके प्रभाव से जानना, ये एक बात हुई। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद तर्क करने वालों के लिए सबसे बड़ी दीवार है। ये तो मानने की बात हो गई जिसे हम आस्था या फेथ कहते हैं, और बिना सबूत के कुछ भी मान लेना, मतलब वो तो तर्कों की दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ये बहुत जायज सवाल है और ब्लाइंड फेथ की आलोचना अक्सर होती भी है। बिल्कुल। इसके जवाब में स्रोत बृहदारण्यक उपनिषद का एक सूत्र सामने रखता है जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, आत्मा वा अरे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या ये मान लो कहने का ही एक घुमावदार तरीका है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है सत्य को पहले देखो, यानी उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो। ओके। फिर सुनो, यानी दूसरों के अनुभव और ज्ञान को समझो। उसके बाद मनन करो, यानी उस पर तर्क वितर्क करो, सोचो, इन्वेस्टिगेट करो। हाँ, और जब इन सब प्रक्रियाओं से गुजर जाओ तब निधिध्यासन करो, मतलब उसका ध्यान करके उसे स्वयं अनुभव करो। अरे वाह, तो यहाँ तो मान लो कहीं है ही नहीं। ये तो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बताई गई है, किसी आध्यात्मिक साइंटिफिक मेथड जैसा लग रहा है ये तो। स्रोत का तर्क ही यही है। ये अंधे विश्वास के खिलाफ एक सीधा निर्देश है। ये कह रहा है कि विश्वास मत करो बल्कि खुद जांच करो, तर्क करो और अंत में अनुभव की कसौटी पर कसो। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी, क्या उपनिषद का अनुभव करो और विज्ञान का प्रभाव देखो वाकई एक ही बात है? मेरा मतलब है वैज्ञानिक प्रभाव गणित के हिसाब से बार बार साबित किया जा सकता है, वो यूनिवर्सल होता है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव तो बहुत निजी होता है, बहुत सब्जेक्टिव। क्या स्रोत इस अंतर पर कुछ कहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत ये दावा नहीं करता कि दोनों प्रक्रियाएं हूबहू एक जैसी हैं, पर वो ये कहता है कि दोनों का मूल सिद्धांत एक है, आंख बंद करके मानना नहीं। अच्छा। देखिए, विज्ञान में भी तो कई चीजें सीधे साबित नहीं होती।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ही ले लीजिए। हाँ, सही बात है। हमारे ब्रह्मांड का मतलब लगभग 95% हिस्सा इसी से बना है, पर हम इसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं। सही बात है। वैज्ञानिक इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन जब वो आकाश गंगाओं को घूमते हुए देखते हैं तो पाते हैं कि भारी तारे इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उन्हें अब तक तो अंतरिक्ष में बिखर जाना चाहिए था। कोई अदृश्य गूंद है जो उन्हें एक साथ पकड़े हुए है। उसी प्रभाव को वो डार्क मैटर कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या वैज्ञानिक इस पर आस्था रखते हैं? नहीं, वे इसे रीजन्ड कंक्लूजन यानी तर्कसंगत निष्कर्ष कहते हैं। राइट। स्रोत के अनुसार उपनिषद भी इसी तर्कसंगत निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, बस उनका क्षेत्र बाहरी ब्रह्मांड के बजाय भीतरी ब्रह्मांड यानी चेतना है। अच्छा। तो फर्क पैमाने का है, प्रक्रिया के मूल सिद्धांत का नहीं। बिल्कुल। ये एक मजबूत तर्क है। चलिए अब एक ऐतिहासिक सवाल पर आते हैं। इतिहास गवाह है कि मिस्र के देवता थे, ग्रीस के देवता थे, रोमन देवता थे, वो सब आए और चले गए। आज उन्हें कोई नहीं पूछता। तो क्या ये साबित नहीं करता कि भगवान महज इंसानी कल्पना है जो समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती है? बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है। हाँ, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है। इसके जवाब में स्रोत ऋग्वेद के एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र का उल्लेख करता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, ज्ञानियों से कई नामों से पुकारते हैं। सही। स्रोत का तर्क ये है कि नाम और रूप हमेशा बदलते हैं और बदलते रहेंगे। अलग अलग संस्कृतियों ने उस एक परम सत्य को अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से अलग अलग नाम और रूप दिए। कोई उसे रा कहता था, कोई ज्यूस, कोई ईश्वर। लेकिन अलग अलग नाम होने से वो मूल सत्य झूठा साबित नहीं हो जाता। ये नजरिया दिलचस्प है, लेकिन क्या ये थोड़ा सुविधाजनक नहीं लगता? मेरा मतलब है, विज्ञान में जब कोई पुराना मॉडल गलत साबित होता है, जैसे ये मानना कि धरती चपटी है, तो हम उसे गलत कहते हैं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सही बात। यहाँ पुराने देवताओं को गलत कहने के बजाय एक ही सत्य के अलग रूप कहा जा रहा है। आप बहुत सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। स्रोत यहाँ विज्ञान और अध्यात्म के लक्ष्य का फर्क बताता है। अच्छा। विज्ञान का लक्ष्य एक ऐसा ऑब्जेक्टिव मॉडल बनाना है जो सबके लिए एक जैसा हो। इसलिए न्यूटन के मॉडल की जगह आइंस्टाइन का मॉडल आता है, क्योंकि वो ज्यादा सटीक है। पुराना मॉडल अधूरा या एक सीमित दायरे में सही माना जाता है। और अध्यात्म का? स्रोत के अनुसार अध्यात्म का लक्ष्य सब्जेक्टिव अनुभव है। यहाँ मकसद दुनिया को नापना नहीं, बल्कि परम सत्य से जुड़ना है। और उस जुड़ाव के रास्ते हर संस्कृति और हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। भी नाम या रूप में पूजाओ, इससे वो सत्य नहीं बदलता। यहाँ जोर मॉडल की सटीकता पर नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई पर है। ठीक है, अब एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं। विज्ञान में एक बड़ा सवाल है अकारण कारण का, द अनकॉज्ड कॉज। बिग बैंग से ये ब्रह्मांड बना, ये हम जानते हैं। लेकिन बिग बैंग किससे हुआ? उस एक बिंदु से पहले क्या था जब समय और स्थान का अस्तित्व ही नहीं था? एक ऐसा सवाल है जहां आकर आज की फिजिक्स भी चुप हो जाती है। सही बात है। क्या हमारे शास्त्रों में इस गुत्थी को सुलझाने की कोई कोशिश की गई है? बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म की परिभाषा ही इसी सवाल के जवाब में दी गई है। वो कहता है, ये तो वाय इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवंती यत प्रयंत्य अभिसम विशंति। इसका मतलब? जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें ये स्थित है और जिसमें अंत में ये विलीन हो जाती है, वही ब्रह्मा है। अच्छा। स्रोत के अनुसार शास्त्र ब्रह्म को परम कारण या अल्टीमेट कॉज मानता है, एक ऐसा कारण जिसका कोई और कारण नहीं है। हर चीज की वजह होती है, लेकिन ये चेन कहीं तो जाके खत्म होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि वो पहला बिना वजह का कारण ही ब्रह्म है। तो जहां विज्ञान पूरी ईमानदारी से कहता है कि हमें नहीं पता, वहां शास्त्र एक तार्किक संभावना की ओर इशारा करता है। ये सबूत नहीं है, पर उस खाली जगह को भरने के लिए एक दार्शनिक जवाब जरूर है। सही। विज्ञान कैसे हुआ ये बताता है, शास्त्र क्यों हुआ इस पर विचार करता है। स्रोत का कहना है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को ईश्वर से दूर करता है, अन्याय और पीड़ा। हाँ, दुनिया में फैला अन्याय और पीड़ा। ये एक भावनात्मक सवाल है। अगर कोई दयालु और न्याय करने वाला भगवान है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है?
एक मासूम बच्चा क्यों तकलीफें झेलता है? और ये सवाल किसी भी आस्था को जड़ से हिला सकता है। बिल्कुल। इसका जवाब श्रोत भगवद गीता के शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक से देता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ईमानदारी से कहूं तो ये जवाब मुझे हमेशा से थोड़ा असंतोषजनक लगा है। जो आज पीड़ित है उसे ये दिलासा कैसे मिले कि न्याय शायद कभी भविष्य में होगा, यह सुनने में बहुत ठंडा और मशीनी लग सकता है। क्या श्रोत इस भावनात्मक पहलू पर कुछ कहता है? आपने बहुत सच्ची बात कही, और श्रोत भी मानता है कि ये कोई सांत्वना देने वाली गोली नहीं है। इसका गहरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि फल बाद में मिलेगा। तो फिर क्या है? इसका एक मतलब ये भी है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कर्म फल के नियम पर चलता है, जो किसी की प्रार्थना या मर्जी से बदलता नहीं है। ये एक लौकिक संतुलन का नियम है। न्याय मिलता जरूर है, लेकिन हमारी समय सारणी के हिसाब से नहीं। पर इससे आज के पीड़ित को क्या मदद मिली? श्रोत इसे एक दूसरे नजरिए से देखने को कहता है। ये श्लोक सिर्फ फल की बात नहीं करता, ये अधिकार की बात करता है। ये कहता है कि तुम्हारा अधिकार और नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने कर्मों पर है। ये एक तरह से बहुत बड़ी ताकत देता है। ये कहता है कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्मों को सही रखना तुम्हारे हाथ में है। ये बाहरी न्याय का इंतजार करने के बजाय खुद सही कर्म करने पर जोर देता है। और विज्ञान का इस पर क्या कहना है? जाहिर है विज्ञान तो न्याय जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता। जंगल में शेर हिरण को खाता है, ये बस प्रकृति है, इसमें न्याय अन्याय कुछ नहीं। बिल्कुल। विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड उदासीन है, उसे हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। लेकिन श्रोत एक और दिलचस्प तथ्य की ओर ध्यान खींचता है। वो ये कि नैतिक चेतना यानी सही और गलत की भावना हर इंसान में मौजूद है। हाँ, ये तो है। अगर न्याय सिर्फ एक सामाजिक कल्पना होती तो एक अत्याचारी भी अपने किए हुए अन्याय को मन ही मन गलत महसूस नहीं करता। ये सार्वभौमिक नैतिक बोध कहाँ से आता है? विज्ञान इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कर सकता है, पर इसके वजूद को नकार नहीं सकता, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और शायद इसी नैतिक बोध से आखिरी सवाल भी जुड़ा है। धर्म के नाम पर हुई हिंसा। हाँ, धर्म के नाम पर इतिहास में जो भयानक हिंसा और तबाही हुई है, उसका क्या? धर्म ने तो लोगों को जोड़ा कम, तोड़ा ज्यादा है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता, और स्रोत भी इसे नकारता नहीं है। तो क्या जवाब है? शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका उत्तर अहिंसा परमो धर्मा सूत्र से दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा। श्रोत का तर्क है कि जब भी धर्म के नाम पर हिंसा होती है तो वो धर्म नहीं बल्कि धर्म का पतन है। वो धर्म के मूल सिद्धांत का ही उल्लंघन है। ये तो एक विरोधाभास हो गया। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि मैं शांति स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहा हूं। अगर धर्म का सार करुणा, प्रेम और अहिंसा है तो उसके नाम पर की गई हिंसा अपने आप ही अधार्मिक हो जाती है। और यहाँ पर विज्ञान वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है। परमाणु बम वाला। हाँ, स्रोत कहता है कि विज्ञान ने हमें जीवन बचाने वाली दवाइयां भी दी और लाखों लोगों को मारने वाला परमाणु बम भी दिए। तो क्या हम ये कह दें कि विज्ञान ही झूठा या बुरा है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि विज्ञान एक शक्ति है, एक ज्ञान है, और उसका दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल। किसी चीज का गलत इस्तेमाल उस चीज के मूल सत्य को झूठा साबित नहीं कर देता। ज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान उसे अच्छा या बुरा बनाता है। स्रोत के अनुसार यही बात धर्म पर भी लागू होती है। तो इन सभी सवालों और जवाबों को एक साथ रखकर देखें तो स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या है? स्रोत का निष्कर्ष ये है कि हिंदू धर्म, जैसा कि इन उपनिषदों और शास्त्रों के उदाहरणों से पता चलता है, वो ब्लाइंड बिलीफ या अंधे विश्वास की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक जांच पड़ताल, एक खोज की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। यह कहता है कि विज्ञान हर घटना के पीछे का कारण खोजता है। राइट। और शास्त्र उस मूल कारण की बात करता है जिसके पीछे कोई और कारण नहीं है। और जब दोनों ही रास्ते यानी विज्ञान और शास्त्र कुछ बिंदुओं पर एक ही दिशा में इशारा करते दिखते हैं, जैसे अदृश्य शक्तियों को उनके प्रभाव से जानना या एक परम कारण की तार्किक जरूरत को महसूस करना, तो स्रोत के अनुसार ये केवल आस्था नहीं रह जाती, यह एक तर्क संगत सत्य की शक्ल लेने लगता है। हाँ,
ये विश्वास और तर्क का एक संगम बन जाता है। जहां दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि शायद एक बड़ी तस्वीर को पूरा करने में मदद करते हैं। वाकई आज की ये बातचीत हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। स्रोत ने मान लेने और जानने की कोशिश करने के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया है। ये सिर्फ ईश्वर के होने या न होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ज्ञान को पाने की हमारी अपनी प्रक्रिया के बारे में भी है। बिल्कुल, ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम दुनिया को और अपने विश्वासों को कैसे देखते हैं। क्या हम सुनी सुनाई बातों को जस का तस मान लेते हैं, या हम खुद जांच पड़ताल और अनुभव के मुश्किल रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं? तो इस चर्चा के अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये है, इस सारी बौद्धिक बहस और तर्कों से परे किसी परम कारण या चेतना जैसी किसी चीज की खुद जांच करने का असली मतलब क्या हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शब्दों में नहीं बल्कि सिर्फ अनुभव में ही मिल सकता है, और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।